हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल वीडियो का देख ही लिया होगा, बिगेस्ट शॉकिंग अपडेट फॉर बीसीए, बीबीए, बीएमएस एंड बीबीएम स्टूडेंट्स। तो ये टाइटल आपने देख लिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये ऐसी बात है कि जो कि बिगेस्ट शॉकिंग अपडेट है। But yes, it is actually a really biggest and the shocking update still in the row of the sequences जो अब तक हुए हैं, उसमें one of the really biggest update है ये आप सभी लोगों को। पहली चीज़ तो आप लोगों को सबको पता ही चल गई होगी, मैंने हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दिया था कि रजिस्ट्रेशन डेट्स करेंटली एक्सटेंडेड है अप टू 18th ऑफ अप्रैल। ओके, कल के दिन में हमने एक वीडियो बनाया था इंटीग्रेटेड एमसीए और एमबीए के लिए, तो उसमें भी ये डेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, बट कंफर्मेशन के लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि क्या ये एक्चुअली सबके लिए इंक्रीज़ हुआ है, ये डेट एक्सटेंड हुआ है, या फिर दिस इज़ ओनली फॉर मतलब जो कि एमसीए या फिर एमबीए ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये डेट है। बट right now this is extended for everyone, so we have gotten clarification because काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी हमको मिले, like for there were Times of India and there are different publications जिसने इसके ऊपर न्यूज़ बनाया, and we have got also a clarification from CET कि this is extended for everyone because और एक चीज़ और, जब हमने CET सेल में जाके फॉर्म फिलिंग के लिए भी ट्राई किया तो फॉर्म फिलिंग में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जो कि ऑलरेडी हमारे पास में था, जो हमारा नाम था MAH बी BCA, BBA, BMS, BBM, CET। तो एक्चुअल में यही है सिर्फ एग्ज़ाम। ओके, 2024 दिस इज़ इट। ओके, यही एग्ज़ाम को MBA वालों को भी ऑप्ट करना है, इंटीग्रेटेड MBA और इंटीग्रेटेड MCA वालों को भी, जो कि कल के दिन में हमको यहाँ दिख गया था कि दिस CET एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी फॉर कैंडिडेट। दिस एग्ज़ाम मीन्स इट वॉज रेफरिंग टू दिस। तो यहाँ पे कोई एक अलग एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ओके, दिस इज़ नॉट एन डिफरेंट एग्ज़ाम, दिस इज़ द सेम एग्ज़ाम। ओके, तो यही एग्ज़ाम के लिए हमको जो लोग MCA या फिर MBA के लिए भी एडमिशन्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उनको भी यही एग्ज़ाम को देना पड़े। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट आ रहा था कि इंटीग्रेटेड MBA मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप एक MBA के साथ में लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझिए कि आप BBA कर रहे हैं, BBA के बाद में आप MBA करने वाले हैं, ठीक है। तो BBA के बाद में अगर आप MBA, तो आप करंटली BBA के लिए यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर बाद में आप MBA के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। तो इस और देखो यहाँ पे BBA होता है 3 इयर्स का, MBA होता है 2 इयर्स का, तो दोनों को क्लब करेंगे तो ये होता है 5 इयर्स का, राइट। तो 5 इयर्स का ये बनता है हमारा। अब यहाँ पे चीज़ का इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आपको 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है। ओके, देयर इज़ नीड ऑफ ओनली 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसमें आपका ये कंबाइंड हो जाता है, BBA और MBA दोनों कंबाइन हो जाता है एक साथ में। सो ये होता है इंटीग्रेटेड मतलब आपने एक ही बार एडमिशन लेना है, आपको एक बार एडमिशन लेना है, BBA और MBA साथ में हो जाएगा। तो 5 इयर्स का वो कोर्स चलेगा। 5 इयर्स में आप जब पास आउट होकर निकलोगे तो आपके पास में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री एक साथ में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी गैप की वहाँ पे नीड नहीं रहेगी, मतलब कोई गैप जनरेट नहीं होगा। गैप मीन्स कि वहाँ पे फिर लाइक फॉर एग्जांपल आपका बैचलर्स खत्म हुआ है, फिर आप वहाँ पे एंट्रेंस दोगे, फिर आप एडमिशन्स लोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैसल जो होगा वो चीज़ों का यहाँ पे हट जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप लाइक कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इंटीग्रेटेड में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो कल के दिन में यहाँ पे हमारा था नोटिफिकेशन जो कि बोल रहा था कि 21 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक होने वाला। तो यहाँ पे इसी एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है, इस एग्ज़ाम को ही देना है सबको। हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि जो लोग MBA या फिर MCA के लिए ऑप्ट करेंगे इंटीग्रेटेड के लिए, तो उनके लिए डेट चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा है कि अभी ये चेंज। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है, बिकॉज डेट को अगर यहाँ पे डेट्स एक्सटेंड किए गए हैं, सो देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी कि जो 27 मई से लेके 29 मई का डेट दिया गया था, दैट विल ऑल्सो एक्सटेंड, दैट विल ऑल्सो गेट पोस्टपोन्ड। ओके, सो ये भी मेरा एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाइक मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि दिस कैन ऑल्सो गेट एक्सटेंडेड, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से अगर हमने 7 डेज़ को आगे पुश आउट किया है तो चीज़ें थोड़ी सी भी और यहाँ पे लाइक एग्ज़ाम डेट के पर्सपेक्टिव से भी आगे पुश हो सकती हैं। एंड बिकॉज सिंस दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार BCA, BBA, BMS और BBM के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम CET हो रहा है, तो यहाँ पे और भी चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के होने की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में शॉकिंग न्यूज़ क्या है, तो देखिए कल के दिन में पहले तो लोकमत टाइम्स का ये एक आर्टिकल है जो कि आज के दिन का ही है। ओके, 9 अप्रैल का है आज के दिन का। तो लोकमत टाइम्स का यहाँ पे पहले तो है, इसमें हमको देखने के लिए मिल जाता है
कि registration date for Maharashtra BCA, BBA, BMS, BBM, MCA and MBA integrated common entrance test was extended up to अप्रैल 18। तो यहाँ पे भी हमको एक क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। मैं यही बात कर रहा था कि कुछ पब्लिकेशंस ने भी उसको क्लैरिफाई किया। ओके, नाउ गेटिंग टू अहेड, द स्टेट एंट्रेंस टेस्ट सेल स्टार्टेड रजिस्ट्रेशंस। सो जस्ट यहाँ पे वही बताया, examinations recently, the CET is compulsory for candidates desiring to get admission to MBA and MCA integrated for courses for the academic year 2024 and 25। तो आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है academic year 2024 and 25 में integrated, तो it is compulsory according to CET। okay, state common entrance test cell के accordance में this is compulsory। okay, this is a stringent rule। The aspirants of the professional courses will have to take the test at the various examination center। okay, that is all thing। syllabus और information brochure same रहने वाला integrated MC और MBA के लिए भी। okay, so that is all। हाँ, एग्जामिनेशन डेट का स्केड्यूल यहाँ पे टेस्ट रिलीज़ हो सकता है, जो कि एक्चुअल में हमारे पास में यहाँ पे भी कहा गया था। ओके, इट विल बी अनाउंस शॉर्टली द। सो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात हो रही है। चलिए आते हैं हमारे एक्चुअल जो न्यूज़ है, जो कि मोस्टली शॉकिंग है, सभी के लिए है, एंड दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है 8 अप्रैल का 2024 का, 8 अप्रैल 2024। ओके, सो 8 अप्रैल 2024 का आर्टिकल है, एंड दैट सेज, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ कि सो फार only 20,000 aspirants have registered for the entrance test and the date is already been extended by a week to April 18। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है so far only 20,000, देखिए एक वीडियो मैंने बनाया था। ओके, एक जगह पे मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि देर आर अराउंड 5 लाख। ओके, देर आर अराउंड 5 लाख एस्पिरेंट्स जो कि इसके लिए आ सकते हैं। सो दैट वाज, एंड आई होप सो दिस वाज इन रिगार्ड्स टू एडमिशन प्रोसीजर जो हम बात कर रहे थे। तो 5 लाख स्टूडेंट्स हम एस्टिमेट कर रहे थे, बिकॉज लास्ट ईयर MHT CET जो कि इंजीनियरिंग एंड फार्मा के लिए होता है, उसके जो एप्लीकेंट्स थे वो अराउंड 6.5 लाख थे। तो मैं एस्टिमेट कर पा रहा था कि यहाँ पे 5 लाख अगर सभी बच्चे एनरोल कर जाते हैं तो ये अराउंड ये फिगर 5 लाख जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मेजरली कॉमर्स साइड से जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो इसके लिए एनरोल करेंगे। तो अगर सारे लोग एनरोल करते तो ये फिगर अराउंड यहाँ पे 5 लाख तक जाता था। लेकिन अभी तक द रजिस्ट्रेशन डेट वॉज ओपन ऑन 21 मार्च। ओके, तो 21 मार्च को रजिस्ट्रेशन डेट ओपन किया गया। आज राइट नाउ टुडे इज़ द 9th। ओके, टुडे इज़ 9th, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी 19 डेज हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, इट इज़ ऑलरेडी 19th डे राइट नाउ, एंड सो फार, और ये कल का ही न्यूज़ है, मतलब कल के दिन में पब्लिश हुआ आर्टिकल है। ओके, द आर्टिकल वॉज पब्लिश येस्टरडे, एंड दैट सेज सो फार ओनली 20,000 aspirants, only 20,000 aspirants have registered for the entrance test। मतलब अब तक सिर्फ 20,000 लोगों ने CET के लिए रजिस्टर किया। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट शॉकिंग न्यूज़ कि राइट नाउ ओनली 20,000 पीपल हैव रजिस्टर्ड, और 2 दिन बाद हमारा डेडलाइन आने वाला था, और इसकी वजह से यहाँ पे डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया 18 अप्रैल तक में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे, एंड दिस फिगर जो ये आ रहा है फिगर, दिस इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट ओनली ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड इनफैक्ट इन इंडिया एज वेल। ओके, तो हम बाहर के भी कैंडिडेट जो है कि जो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी हम यहाँ पे बात करें। सो फार ओनली 20,000 एस्पिरेंट्स हैव रजिस्टर्ड, एंड this should be a official figure because this is since published in Times of India, so this can be considered as an official figure right now। okay, सो दे मस्ट हैव, उनके पास में ज़रूर यहाँ पे कोई एक डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रूफ है कि जहाँ से 20,000 उनको ये नंबर मिल रहा है। नाउ गेटिंग अहेड, द नंबर्स प्रिंसिपल claim are on a lower side, adding that more awareness is needed for the entrance test as it is being held for the first time। so यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। इनफैक्ट
मैं भी यहाँ पे पर्सनल लेवल पे हम जब किसी से बात कर रहे हैं इस टेस्ट के बारे में, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर ये तो डायरेक्टली हो जाता है, इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट की क्या ज़रूरत है। तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए इस साल एंट्रेंस टेस्ट, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो अवेयरनेस की कमी है। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी राइटफुल पॉइंट व्हाट प्रिंसिपल्स आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे ओवर हियर। और एक चीज़ जो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, इन मुंबई यूनिवर्सिटी अलोन ओवर 22,000 स्टूडेंट्स टुक एडमिशंस टू BMS लास्ट ईयर। ओके, इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट BB एंड BC आर पॉपुलर टू। देखिए लास्ट ईयर 2023 एंड 24 के एकेडमिक ईयर में 22K स्टूडेंट्स applied and took admissions for BMS only for BMS in Mumbai University only. Okay, only in Mumbai University. Okay, only in Mumbai University there students have applied. Only in Mumbai University there were 22,000 students who took admissions for BMS. उसके साथ में BBA का अभी तक स्टार्ट्स नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं, BCA का स्टार्ट्स नहीं कंसीडर। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 मुंबई यूनिवर्सिटी की बात, तो उसके कंपैरिजन में तो ये जो रजिस्ट्रेशंस आए हुए हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है एक्चुअल में। ओके, and getting ahead further little bit more, some autonomous colleges have started informing students about in their respective portals. Okay, that is fine. तो बहुत सारे autonomous colleges already यहाँ पे inform करें। Okay, getting ahead more. So getting more ahead, in a circular issued by the CET cell on Sunday, that was on 7th, two integrated courses जो कि MBA और MCA के बारे में जिसको अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, CET being conducted for these undergraduate courses which has been given a status of professional courses by AICTE this year. CET cell commissioner Mahendra Warbhuvan said that the state has decided to hold a common entrance test for all these courses. The first notice announcing the CET was issued on 19th March. That is right. Now let's get to what some officials have said. Warbhuvan is saying, Mahendra Warbhuvan is the CET cell commissioner. He is saying that we are trying to create much awareness among the students, as it is first time the CET is being organized for these courses. Students should appear for the CET as it will ensure better prospects for admission. These courses have been given professional status by AICTE like BE, BTech degrees, said Warbhuvan. So he is saying कि बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स को CET के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, and they are working on creating more awareness onto it. Okay, adding that the aspirant should check CET cell's portal for regular updates about the test. So this is what is said by the commissioner of the CET cell. And मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत सारे स्कूल्स के पास में एंड कॉलेजेस के पास में भी जब हम स्कूल्स नहीं कॉलेजेस ही हम कहेंगे, सो कॉलेजेस के पास में जब हमने विज़िट किया एंड पर्सनली वहाँ पे हमने टीचर से बात करने की कोशिश की, हमारे टीम ने बात करने की कोशिश की, तो वहाँ पे वो लोग वही कह रहे हैं कि हमारे पास में एक नोटिफिकेशन तो आया हुआ है, बट इट इज़ नॉट येट मेड एज इन कंपल्सरी और अ वेरी मच एनफोर्स्ड थिंग कि इसके थ्रू ही करना है। तो हम CET के थ्रू एडमिशन लेने को तैयार हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो, बिकॉज हमारे सीट्स अगर वेकेंट रह जाते हैं, सो वी विल हैव टू टेक आवर ओन एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है और दिस इज़ नॉट कमिंग एज एन एनफोर्समेंट एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑल्सो अबाउट इट। तो मोस्ट स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि राइट नाउ I can only say this one thing, if there are 20,000 aspirants right now, so this is very low, because considering in fact just in Mumbai there would be lakhs of students, okay, जो कि BMS या BCA या फिर BBA BBM वगैरह करने वाले होंगे। So also getting ahead, some colleges such as Jai Hind, Mithibai, NM have already posted on their, yes, Jai Hind has posted, Mithibai has posted, NM has posted, okay, नरसिंह मोंची उनका अभी आ गया AICT का, जो कि आज सुबह ही मैंने वीडियो में बता दिया था आपको। अब एडमिशंस टू BMS एंड BBA will be done on based on CETs. Jai Hind in its circular added that if any seats remains vacant for admissions in the two courses BMS and BBA, students who appeared for the college entrance rest test for other programs will be considered. Okay, so जो student उनके college का entrance test for other programs like attempt करेंगे उनको consider किया। St. Xavier's College is yet to decide on its course of action but may consider continuing with its own CET as an autonomous course। देखिए यही चीज़ मैं आपको सुबह में कह रहा था
कि सेंट जेवियर्स का एक क्लैरिफिकेशन तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही प्रिंटेड हुआ था कि लाइक हिज प्रिंसिपल इज़ ट्राइंग टू, जो सेंट जेवियर के प्रिंसिपल है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दे विल कंटिन्यू कीपिंग द BMS नेम एज इट इज़, और उसके थ्रू ही वो एडमिशन्स CET के थ्रू एडमिशन्स लेंगे। बट येट अभी तक उनकी वेबसाइट पे आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, अगर ये क्लैरिफाइड है सेंट जेवियर का, तो अभी तक क्यों सेंट जेवियर ने उनकी वेबसाइट पे अभी तक इसको अपलोड नहीं किया। दे हैव नॉट मेड इट ऑफिशियल। सो until unless St. Xavier makes it official through their website portal, we will not consider it to be an confirmed thing. So वही चीज़ मैंने आज सुबह की वीडियो में भी कही थी कि we will wait for the official confirmation, because अभी तक official confirmation St. Xavier की तरफ से नहीं आया हुआ है। Okay, so that is what I am trying to say. ओके और सुबह भी मैंने वही बताया था मेरे जब मैंने टॉप BMS कॉलेजेस के बारे में बात किया था, तो इन दैट वीडियो ऑल्सो आई स्पोक अबाउट द सेम थिंग। ओके, now Principal Sudhakar Jadhwar, President of Unaided Educational Institutions, said that the matter is sub judice. Okay, and still the state government is rushing into the process of conducting CET, and he said that nothing much is being done to create awareness among students. Since admissions will be based on CET, colleges will not get enough students. Okay, right, this is very right, because अगर 20,000 ही applicants है तो colleges को students ही नहीं मिलेंगे. A few advertisements in the newspaper will not reach students from across the state, and they will be at loss too. और just few advertisements, in fact अगर हम इंस्टाग्राम भी पेज है जो CET सेल का, उसको भी देखें तो जस्ट वहाँ पे 2 पोस्ट हैं, नथिंग एल्स। ओके, एंड देयर इज़ नो बिग न्यूज़, मतलब ना स्कूल्स इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं, ना कॉलेजेस इनिशिएटिव ले रहे हैं टू कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स। सो देयर शुड बी समथिंग डन टू कम्युनिकेट द स्टूडेंट्स कि ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है, बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट, I can pretty much say that 95% students till date are unaware about this exam. Registration की तो बात छोड़ दो, they are unaware about. So there is only one way flow of information without discussions with the stakeholders, and this is very rightful, I think so, that CET cell जो कर रहा है right now, CET cell यहाँ पे just he is going on adding on things कि मतलब ये होने वाला है, वो होने वाला है. So there is only one way flow of information, मतलब कि just यहाँ पे decisions आ रहे हैं, but what is happening on the ground reality, no one is actually knowing. So a government official said colleges should also take steps to make awareness among the students. So this is what a government official has also said कि मतलब colleges को भी यहाँ पे steps लेने चाहिए, like for example career counseling sessions and different things यहाँ पे like organize करने चाहिए, so that students can come aware about it. Okay, right now जो हमारा यहाँ पे right now जो deadline है, that is considering as 18th of April, but if the scenario continues, अगर ये scenario 20,000 पे ही रहता है right now, then I am pretty much sure that 18th of April का भी जो date है उसको हमको आगे extend करना ही पड़ेगा, because at least until unless if we don't have around 1 lakh, मतलब 1 lakh भी मैं minimum बोल रहा हूँ, very minimum, मतलब rarest to the rarest मतलब kind की अगर कोई registration होती है तो 1 lakh तो minimum basis पे होना ही चाहिए. Otherwise conducting an CET exam for such kind of an like entrance जहाँ पे एक अच्छा amount of students ही नहीं है and participating colleges ही नहीं है, so it will be completely an insane decision right now, I can definitely say this. So students, this was the complete notification for you all. So I hope so it was really useful. आपके साथ भी, आपके लिए भी एक यहाँ पे जस्ट एक हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके साथ में कि अगर आपके भी फ्रेंड्स हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से, सो डू शेयर दिस न्यूज़, उनके साथ में ये न्यूज़ को शेयर करो. ओके, जस्ट शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट इट एंड आस्क देम टू वॉच इट, बिकॉज वी कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जो कि हेल्प कर रहे हैं और भी स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, एंड सो दैट दे कैन कम अप, दे कैन एटलीस्ट नो, उनके पास भी एक अवेयरनेस आती है कि ऐसा कुछ एग्जाम हो रहा है. सो फॉर दैट रीज़न जस्ट शेयर दिस वीडियो, और कोई भी डाउट रहता है डू कॉमेंट इट डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.